बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम अवामी मसाइल। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक नहायत अहम है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी, इसके वक़ार और इसकी शख्सियत और इसके सुकून से जुड़ा हुआ है। इज़्ज़त और रिज़्क़। एक मशहूर कौल है कि हर शख्स को माफ़ कर दो, लेकिन इस शख्स को कभी माफ़ ना करो जो आपकी इज्जत पर वार करे या आपकी रोज़ी पर वार करे और आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे ज़िंदगी में बहुत से लोग अपने तजुर्बात के ज़रिए महसूस करते हैं। इंसान दुनिया में बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेता है, लोगों की तलख बातें भुला देता है, धोखे भी कभी ना कभी माफ़ कर देता है, लेकिन जब कोई इसकी इज्जत या इसकी रोज़ी पर हमला करता है तो वो ज़ख्म इंसान के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। क्योंकि इज्जत और रिज़्क़ इंसान की ज़िंदगी के दो ऐसे सुतून हैं जिन पर इसकी पूरी शख्सियत और इसके घर का निज़ाम कायम होता है। इज़्ज़त इंसान का सबसे बड़ा सरमाया होती है। एक शख्स पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है ताकि लोग इसे अच्छे किरदार, अच्छे अखलाक, अच्छी शोहरत के साथ याद रखें। इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, अगर इसके पास इज़्ज़त है तो मुआशरे में सर उठाकर चलता है। आज के दौर में लोगों की इज़्ज़तें उछालना बहुत आसान हो चुका है। सोशल मीडिया ने जहां आसानियां पैदा की हैं, वहाँ बहुत से लोग इसे दूसरों की किरदार कशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह रोज़ी इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। जब कोई किसी की रोज़ी पर वार करता है तो वो सिर्फ एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि एक पूरे ख़ानदान को तकलीफ़ देता है। बाज़ लोग हसद या ज़ाती दुश्मनी की वजह से दूसरों के कारोबार ख़त्म करने की प्लानिंग करते हैं, कारोबार ख़राब करते हैं या ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि दूसरा शख्स मुआशी तौर पर तबाह हो जाता है। ऐसे लोग शायद कभी वक्ती तौर पर कामयाब हो जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ इनकी वक्ती कामयाबी होती है जो बहुत जल्द सामने आ जाती है और फिर ऐसे लोग सवाए ज़िल्लत के और कुछ नहीं कर सकते और ना ही इनको कुछ और मिलता है, क्योंकि रोज़ी का वादा अल्लाह ने किया हुआ है और अल्लाह ही हर मखलूक का खालिक कुल है। इस्लाम मुआफ़ करने की बहुत तलकीन करता है। मुआफ़ी एक अजीम सिफ़त है और बड़ा इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों को दरगुजर करे, लेकिन इस्लाम जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहने की तालीम हरगिज़ नहीं देता। अगर कोई शख्स बार बार दूसरों की इज्जत ख़राब करे या इसके रिज़्क़ में रुकावट डाले तो इसे रोकना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ एक फ़र्द को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आज हमारे मुआशरे में हसद, नफ़रत और एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ बढ़ती जा रही है। लोग खुद तरक्की करने की बजाय दूसरों को गिराने में अपना सुकून महसूस करते हैं। आज हम किसी के साथ जुल्म करेंगे तो कल यही जुल्म हमारे सामने भी आ सकता है। जो लोग किसी की इज्जत, किसी के वक़ार पर वार करते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, किरदार कशी करते हैं और किसी की नेक नामी को मट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग दर हकीकत इंसान कहलाने के लायक नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो अपनी कमज़रफ़ी, हसद और अंदरूनी गंदगी को दूसरों की इज्जत ख़राब करने के लिए छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग मुआशरे के नासूर होते हैं क्योंकि इनकी ज़ुबान जहर उगती है और इनका किरदार मुनाफ़क़त से भरा होता है। जो शख्स दूसरों की इज्जत उछालता है वो दरअसल अपनी तरबियत, अपने अखलाक और अपनी औकात दुनिया के सामने ज़ाहिर करता है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए, इनसे फासला रखना चाहिए और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि इज़्ज़तें उछालने वाले लोग कभी इज़्ज़तदार नहीं बन सकते।
کیونکہ جو شخص دوسروں کی عزت پامال کرتا ہے وقت ایک دن اس کی اپنی عزت کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے۔ کسی کی روزی پر لات مارنے والا شخص بھی دراصل انسانیت کی منہ پر تماچا مارتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ حسد کی آگ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جو شخص دوسروں کا رزق بند کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وقت جب پلٹتا ہے تو اسے ظلم لوگ خود ذلیل ہو جاتے ہیں، سکون اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں۔ عزت انسان کا وقار ہوتی ہے اور رزق اس کی زندگی کا سہارا ہے۔ اگر عزت چلی جائے تو انسان لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور اگر روزی چلی جائے تو انسان زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو غلط بیانی کر کے اور جھوٹے الزامات لگا کر کسی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل وہ خود اس قدر ذلیل ہو جاتے ہیں کہ پھر معاشرہ انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا اور پھر اسی ذلت میں شہر علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رزق چھیننے والا بھی اپنے آپ کو دل ہی دل میں چور کہتا ہے اور ذلت اس کے چہرے سے ڈھلتی ہوئی سامنے نظر آتی ہے۔ ایسا شخص بھی آخر کار ایک دن اس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ اسے اپنے اہل و عیال بھی تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ شخص بھی ذلت کی زندگی جیتا ہے اور پھر ذلت کی ہی زندگی مر جاتا ہے۔ اسی لیے ناظرین ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر ہم ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہیں تو دوسروں کی عزت اور رزق کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی عزت کرنے، حلال رزق کمانے اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ احمد سلطان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔